रब का नाम आया तो हबीब बोल पड़े। अल्लाह अकबर। अब आइए जरा आगे बात, मैं एक राज और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आपको पता है जब इब्तदा में कुरान मजीद नाजिल होता था ना, आप सूरतुल क़ियामा 29वां पारा क़ियामा सूरत आप उसको पढ़ के देखिए, उसके अंदर ये बात मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जिब्राइल पाक आके आयात पढ़ते ना तो हजरत जिब्राइल भी दोहराया करते थे। तवज्जो मेरे हाल कह रहे हैं, तवज्जो मेरे हाल। हजरत जिब्राइल जब पढ़ते थे तो मेरे नबी भी साथ पढ़ा करते थे। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। दो मसले बताने हैं मैंने और इंशाल्लाह तो चस आएगी, समझ आई ना। और ये आपने फिर अंदाजा लगाना है कि ए मेरे उस्तादा मैनू ये पढ़ा के इंज दा बनाया है कि हुण मेरे उस्ताद ही तुहाडे कोल आ गए, तुहाडे सारे बच्चे इंज दे हो जाण। बात तुसीं सुनो ते दुआ दिओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम इब्तिदा में कुरान पढ़ा करते थे, जैसे जिब्राइल आते हुजूर भी पढ़ते। अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ए महबूब जिब्राइल जब वही पढ़े कुरान पढ़े लेके आए जो भी आयत रुकू और सूरत, तो फरमाया हबीब आपने नहीं पढ़ना। और इसका तर्जुमा बनता है हुजूर मेरे महबूब आपने ना अपनी मुबारक जबान को हरकत भी नहीं देनी, खामोश होके सुनना है, खामोश होके। क्यों? आगे फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, फरमाया हम आपके सीने में कुरान जमा भी करेंगे और आपको कमाल तरीके से पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाएंगे। सारे बोलो ज़ौक़ में आओ कि हजूरी जान है। अल्लाह ने फरमाया हबीब आपने पढ़ना नहीं है। हुण इत्थे मैं नुक्ता तुहानू दस्सण लग्या भी रोकिया क्यों है। क्या कहने अल्लाह ने अपने हबीब को रोका क्यों है कि हबीब आपने नहीं पढ़ना। वजह दो थी, पहली सुन दे तुहानू चस ना आवे तो रुपये वापस, तो ये आवे तो मुस्कुरा के बोलना सुनी सही नहीं होता तो नहीं हो जाता है। और मैं उस्ताद साहब की खास तवज्जो सादात उलमा की चाहता हूं। रोका पता क्या सुनिए, फरमाया हबीब अगर जिब्राइल के साथ आपने पढ़ा तो कोई कहेगा कि जिब्राइल पढ़ाते रहे, मोहम्मद पढ़ते रहे। फरमाया तुझे जिब्राइल ने नहीं पढ़ाया, तुझे तो रब पढ़ा रहा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। ओए बोलो सुस्त बंदे बह गए आज। तो जो है ये पहला नुक्ता है, पहला नुक्ता समझ आया। जा सही है, जज़ाकल्लाह शाह साहब, बात को समझने की कोशिश करें। फरमाया हबीब अगर आप पढ़ते रहे तो ये समझेंगे जिब्राइल उस्ताद है, मोहम्मद शागिर्द है। फरमाया ना ना हबीब आप होश हो जाए, हम हैं ना, हम आपको सारी बात समझाएंगे। अच्छा सुभान अल्लाह, पहली वजह। और दूसरी वजह भी सुन लो, तो एक और मसला हल होने लगा है झटके तरीके दे नाल, क्योंकि मैं देसी बंदा। जिब्राइल आते थे वही लेकर कुरान पढ़ते थे। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपने आगे से नहीं पढ़ना, आपने सुनना है। पता चला जब कोई कुरान पढ़ रहा हो तो सामने वाले को सुनना चाहिए। और यही दलील हमारे पास है कि जब नमाज में इमाम कुरान पढ़े तो मुक्तदी को चुप होना चाहिए। जब मुस्तफा के सामने जिब्राइल पढ़े हुजूर को चुप होने का हुक्म है, तो तुम्हें पढ़ने का कैसे हुक्म दे दे? तुम्हें भी इमाम के पीछे चुप भी होना पड़ेगा। ये दलील है हमारे पास। फिर आगे कहते हैं तारी साहब गाल तो ठीक है भाई, जब भी कुरान पढ़ा जाए सुनने वाला चुप रहे। ये बता रही है कुरान की आयत, हमें समझ आ रही है। और कुरान की एक और आयत भी है वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए सुनने वाला चुप रहो, अल्लाह तुम पर रहमत फरमाएगा। और ये चुप रहा क्यों जाता है? फरमाया ये और कलाम है, इधर से भी बोले उधर से भी बोले, लेकिन ये रब का कलाम है। एक बोले बाकी चुप हो जाए ताकि पता चले कि रब के कलाम की हैबत है कि ये सारे अदब करके बैठे हुए हैं। ये रब के कलाम की हैबत है, ये उसकी इज्जत है, ये उसका कमाल है, ये उसकी इन्फिरादियत है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सारे चो। हालांकि नात होती है कहते आले के पढ़ो, कभी कुरान के बारे किसी आके आले के पढ़ो नहीं, दिल ला के सुन, रब दा कलाम है, तेरे दिल दे विच उतरदा चला जाएगा। ये रब के कलाम की हैबत है, उसकी इज्जत है, उसका प्रोटोकॉल है।
कोई और नात का कलाम तकरीर, हम बार बार आपको कह रहे हैं बोलो सुभान अल्लाह को, ये कलाम और है, रब का कलाम उसका प्रोटोकॉल भी और है। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अगली बात भी सुनिएगा। कहते हैं समर साहब बात आपकी ठीक है कि जब कोई कुरान पढ़े तो सुनने वाले को चुप होना चाहिए, ते फजर ते मगरब ते अशा दे ते चलो इमाम साहब उच्ची पढ़ देने उसले तसी चुप हो जावांगे, ते जोर असर टाइम ते इमाम के पीछे खलो के सानू अलहमदो ते सूरत पढ़ लेने दिया करो ना। क्या कहने, तवज्जो है, बात समझने की कोशिश करो। तो अब ये सवाल, तो मैंने कहा इसका जवाब फिर हदीस में है। सवाल आपका ठीक है लेकिन इसका जवाब हुजूर ने दे दिया। कहा कैसे? मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, कि जब इमाम ने कुरान पढ़ लिया तो समझो मुक्तदी तेरा कुरान इमाम की तरफ से हो गया। नबी पाक ने ये खास कर दिया, इसमें किसी नमाज का नाम नहीं, फरमाया इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। और अगर किसी को ना समझ आए तो नहीं ये कितना हो गया, इमाम ने पढ़ा तो साडा भी हो गया है। मैंने कहा मुझे ये बताओ फिर जब रुकू में जाते हो, इमाम साहब रुकू में पीछे से आके अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाए, रुकू में चले जाए, आपकी रकात हो जाएगी, कहता हो जाएगी। तो मैं कहा फिर कुरान तो तू पढ़िया नहीं तो रकात कितना होगी? कहता इमाम ने नहीं पढ़िया, कि मैं कह इच्छा पढ़िया हो गया है ना तो तीसरा पढ़िया भी हो गया है। अल्लाह अल्लाह के खैर सल्ला मसला हल है। जागे इमाम के पीछे जब खड़े होना है वो बुलंद आवाज से किरात करे या आहिस्ता करे, हम वहां पर कुरान की तिलावत इमाम के पीछे कर सकते, बाकी तस्बीहां भी पढ़ते, अल्लाह अकबर भी आते, अत्तहियात भी पढ़, वो पढ़ना ते चंगा टैट करके पढ़ना। और जब कुरान पढ़ने का दिल है तो मुनफरिद, इसी वास्ते ते सुनता, इस वास्ते ते नफल, इस वास्ते ते वाजिब वितर है। भैया तेरा दिल करदा ते राज के पढ़, जिन्ना मर्जी पढ़, बात समझने की। कोई इमाम के पीछे खड़े होना है तो ये अंदाज है। तो जब कुरान पढ़ा जाए, जब हुजूर चुप होते हैं तो हुजूर की उम्मत क्यों ना चुप हो जाए। और वैसे भी मैं आपको बतलाऊं, आका करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, आपने जब कुरान शरीफ की तिलावत फरमाई तो पीछे से एक शख्स ने वही पढ़ना शुरू कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, आपने फरमाया माली उनाज़िउल कुरान फिस सलात, अल्लाहु अकबर, फरमाया नमाज दे विच केड़ा सी जेड़ा कुरान पढ़न दे विच मेरे नाल झगड़ा करन डेया सी, कौन सा जो मुझसे झगड़ा कर रहा था। बेटा मोबाइल चो निकली हो काका बड़ी महंगी तकरीर पुत्र कर दी, यकीन अल्लाह दी कर बहुत महंगी तकरीर है, मेहरबानी करो मोबाइल चो निकल आओ, मैं वो ही हां जिन्हों तुसी मोबाइल च मैं वो ही हां, हाँ बात सुन लिया जे वीडियो वे थोड़ा जा ध्यान करो जनाब। तो आका करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन था जो नमाज में कुरान पढ़ने के हवाले से मुझसे झगड़ा कर रहा था? तो उसने कहा हुजूर मैं पढ़ रहा था। तो आपने वहां पर फरमाया आज के बाद तुमने नमाज के अंदर इमाम के पीछे कुरान है। तो उसने जब पूछा कि हुजूर फिर हमारा क्या बनेगा, फरमाया क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, जब इमाम कुरान पढ़ दे तो मुक्तदी का कुरान पढ़ना हो जाता है।